एक आनंदपुर नाम का गांव था। वहां के लोग बहुत ही मेहनती थे। कोई खेती का काम करता तो कोई मजदूरी का काम करता था। वैसे ही राम नाम का एक आदमी 20 साल से चिकन करी का ठेला लगाता था। उसकी चिकन करी उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव में भी मशहूर थी। उसके ठेले पर दूर दूर से लोग चिकन करी खाने आते थे और कहते थे, तुम्हारी जैसी चिकन करी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। तुम्हारे इस ठेले को कई साल हो गए, पर तुम्हारे हाथ का स्वाद अभी तक नहीं बदला। धन्यवाद। आप जैसे ग्राहकों ने ही मेरी चिकन करी को आज इतना मशहूर बनाया है। अरे भाई, ये राम काका की चिकन करी खाए बिना तो मेरा रविवार पूरा ही नहीं होता। सही कहा। मैं तो पास के गांव से सिर्फ इनकी चिकन करी खाने आता हूँ। इनके मसालों का स्वाद ही अलग है। एक बार जो खा ले वो दोबारा जरूर आता है। आज भी देखो, ठेला खुलते ही लोग आए हैं। भीड़ लगे भी क्यों नहीं, यहाँ जैसी चिकन करी थोड़ी कहीं और मिलेगी। बड़े बड़े होटल वाले भी इतना स्वाद नहीं दे पाते। राम काका मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रहे थे और अपने काम में लगे हुए थे। और फिर राम का रोज का एक ग्राहक ठेले पर आता है और कहता है, अरे राम काका, आज तो फिर से आपके ठेले पर पहले जैसी रौनक लौट आई है। पिछले कई दिनों से ग्राहक कम आ रहे थे, हमें तो आपकी चिंता होने लगी थी। पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। कई बार तो चिकन करी घर लेके जाने पड़ती थी। लेकिन जिसने भी एक बार आपकी चिकन करी खाई है वो ज्यादा दिन दूर रह ही नहीं सकता। देखिए, आज फिर पूरा ठेला ग्राहकों से भर गया। हाँ, आज ठेले पे लोग देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब भी आपको अपना एक होटल खोल लेना चाहिए। सपना तो मेरा भी था कि एक दिन अपना छोटा सा होटल हो, जहां लोग आराम से बैठकर खाना खाएं और मैं अपने हाथों से उन्हें खाना परोसूं। तो फिर सपना पूरा क्यों नहीं करते? सपने देखने में पैसे नहीं लगते बेटा, लेकिन उन्हें पूरा करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इतने साल हो गए आपके ठेले को, अभी तक तो होटल खोल लेना चाहिए था। जो कमाई होती है वो घर के खर्च में चली जाती है। अर्जुन की पढ़ाई, घर का राशन, बैंक के लोन की किस्त, और पिछले कुछ दिनों से ग्राहक भी कम आ रहे थे। ऐसे में होटल के लिए पैसे बचा पाना बस एक सपना बनकर रह गया है। फिर भी आपने कभी स्वाद से समझौता नहीं किया? अगर पैसे बचाने के लिए मसाले बदल दूं या चिकन की गुणवत्ता कम कर दूं, तो लोग दोबारा मेरे ठेले पर नहीं आएंगे। मैं कम कमा लूंगा, लेकिन लोगों का भरोसा कभी नहीं खोना चाहता। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। राम काका अपने चेहरे पर मुस्कान जरूर रखते थे, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कई अधूरे सपने और अनगिनत जिम्मेदारियां छिपी थीं। फिर रात में राम काका थके हुए, लेकिन चेहरे पर संतोष लिए घर आकर अपनी पत्नी से बातों में लगे थे। आज तो बहुत देर हो गई, लगता है ठेले पर खूब भीड़ रही होगी। हाँ, कई दिनों बाद आज ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी। सारे ग्राहकों ने खाना खाकर दिल से तारीफ की। भगवान का लाख लाख शुक्र है। कई दिनों से आप इसी बात की चिंता कर रहे थे। हाँ, अभी ऐसे ही रोज भीड़ होनी चाहिए, तभी घर का खर्च, अर्जुन की कॉलेज की फीस और बाकी सारे बैंक के काम हो पाएंगे। हो जाएंगे जी। आपने हमेशा मेहनत और ईमानदारी का साथ दिया है। भगवान मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करते। तभी अर्जुन वहां आता है और कहता है, पापा, आज मेरा एक दोस्त आपकी चिकन करी की खूब तारीफ कर रहा था। वह कह रहा था कि पूरे इलाके में आपकी चिकन करी जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग प्यार करते हैं बेटा, बस वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। पापा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बोलो। मैं आपका होटल का सपना पूरा करना चाहता हूँ। अब समय आ गया है कि आपका छोटा सा ठेला एक होटल में बदले। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करना चाहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर राम काका का दिल गर्व से भर गया, लेकिन उन्हें पता था कि सपनों का रास्ता आसान नहीं होता। बेटा, तेरी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अभी तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पढ़ाई है। अगर तू अच्छी तरह पढ़ लिख जाएगा
तो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। लेकिन पापा, मैं पढ़ाई के साथ साथ आपकी मदद भी कर सकता हूँ। मदद करने का समय भी आएगा बेटा। अभी तेरी किताबें ही तेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। और फिर होटल खोलना कोई छोटा काम नहीं है। उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है। पैसे आज नहीं है तो क्या हुआ पापा, मेहनत तो हमारे पास है। आपने ही सिखाया है कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। और वैसे भी मेरी पढ़ाई अभी पूरी होने वाली है। मैं भी कुछ काम करके पैसे कमा के लाऊंगा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं ताकि हम मिलकर आपके सपने को सच कर सकें। बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरे सपनों का बोझ तेरे कंधों पर आए। मैं चाहता हूं कि तू अपने सपने पूरे कर। पापा, आपका सपना ही मेरा सपना है। मैं आपको सारी जिंदगी ठेले पर मेहनत करते हुए नहीं देख सकता। मैं भी चाहता हूं कि आपने इतने सालों से जो मेहनत की है उसका फल आपको मिले। अर्जुन की बातों ने राम काका के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगा दी थी। लेकिन वे अपने बेटे को इस संघर्ष में नहीं झोंकना चाहते थे। वे जानते थे कि होटल खोलने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए, जो इस समय उनके पास नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस सपने को अपने दिल में ही दबाए रखने का फैसला कर लिया। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उस रात वह देर तक जागता रहा और बस यही सोचता रहा कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे अपने पिताजी की मदद कर सके। फिर अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद रोज की तरह अर्जुन और उसके दोस्त घर के बाहर गप्पे लड़ाने लगे। हंसी मजाक करते करते बात आगे के भविष्य और कमाई तक पहुंच गई। किसी को नहीं पता था कि दोस्तों में होने वाली एक साधारण सी बातचीत अर्जुन को अपने पिता के सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने की प्रेरणा देने वाली थी। यार सोचो, इस महीने में हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हाँ, समय कितनी जल्दी निकल गया। लगता है जैसे कल ही कॉलेज में दाखिला लिया था। मैंने तो सोच लिया है, पढ़ाई पूरी होते ही शहर चला जाऊंगा, वहाँ कोई नौकरी करूंगा। गांव में रहकर क्या मिलेगा। लेकिन शहर में सब कुछ नया होगा। परिवार से दूर रहना भी आसान नहीं होता। वो तो है, लेकिन पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाई, पैसे कमाने के लिए शहर जाना ही जरूरी नहीं है। तो फिर गांव में कौन सा इतना काम है? काम की कमी नहीं है, बस मेहनत करने वाला चाहिए। अच्छा, हमें भी बता दो, ऐसा क्या काम है। अरे, खेती में काम करने वालों की हमेशा जरूरत रहती है। मेहनत करने वाले को रोज की अच्छी मजदूरी मिल जाती है। गांव में काम भी मिल जाता है और अपने लोगों के साथ भी रह सकते हैं। सच में? मुझे तो लगता था खेती में बहुत मेहनत होती है और कमाई कम होती है। मेहनत तो होती है, लेकिन ईमानदारी से काम करो तो कमाई भी ठीक हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने परिवार के साथ रहते हुए काम कर सकते हो। ये बात तो सही है, शहर में कमाओगे तो खर्चे भी बहुत होंगे। बिल्कुल, यहाँ जो कमाओगे उसका ज्यादातर हिस्सा बचा भी सकते हो। अर्जुन अचानक गंभीर हो जाता है। उसे पिछली रात की पापा की बातें याद आने लगती हैं। होटल खोलने के लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास अभी नहीं है। अर्जुन मन ही मन में कहता है, अगर मैं भी खेत में काम करके पैसे जोड़ना शुरू कर दूं तो शायद पापा की मदद कर सकूं। क्या सोचने लगा अर्जुन? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दोस्तों के साथ हुई यह साधारण सी बातचीत अर्जुन के लिए बहुत खास बन गई। पहली बार उसे लगा कि वह भी अपने पिता के सपने को पूरा करने में कुछ योगदान दे सकता है। उसी समय उसने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ बातें नहीं करेगा, बल्कि अपने सपने के लिए मेहनत भी शुरू करेगा। घर जाने के बजाय अर्जुन ने मन ही मन फैसला किया कि वह पहले अपने एक पहचान के खेत वाले काका से मिलकर आएगा। नमस्ते काका। अरे अर्जुन बेटा, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? जी काका, सब ठीक है। दरअसल मुझे आपसे एक काम था। हाँ बेटा, बेझिझक बोलो। काका, अगर आपके खेत में कोई काम हो तो क्या मैं कर सकता हूँ? लेकिन तुम तो अभी कॉलेज में पढ़ते हो,
अचानक काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? काका, इस साल मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है। अभी लगभग 1 महीना कॉलेज बाकी है, इसलिए मैंने सोचा है कि इस 1 महीने तक मैं रोज कॉलेज से आने के बाद आपके खेत में काम कर लिया करूं, और जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं रोज सुबह से ही काम पर आ जाया करूंगा। लेकिन बेटा, पहले कॉलेज फिर खेत का काम, इतना सब कर पाओगे? थक नहीं जाओगे? थोड़ी बहुत थकान तो होगी काका, लेकिन मेहनत से मुझे कभी डर नहीं लगा। फिर भी इतनी मेहनत करने की वजह क्या है? मैं अपने पापा का एक सपना पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन सा सपना? काका, आपको तो पता ही है, पापा जो चिकन करी बनाते हैं वो पूरे इलाके में मशहूर है। लोग दूर दूर से उनकी चिकन करी खाने आते हैं। उनका हमेशा से सपना है कि एक दिन उनका अपना छोटा सा होटल हो जहां लोग आराम से बैठकर उनकी बनाई हुई चिकन करी का स्वाद लें। लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो आज तक अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि अब उस सपने को पूरा करने में मैं भी उनका साथ दूं, इसलिए मैं मेहनत करके जितना हो सके उतने पैसे जोड़ना चाहता हूं। लेकिन तुम्हारे पापा को पता है कि तुम यहाँ काम मांगने आए हो? नहीं, पर मैं आज ही बता दूंगा उनको। काका कुछ पल चुप रहते हैं। अर्जुन की बात सुनकर उनकी आंखों में गर्व और अपनापन झलकने लगता है। बेटा, आजकल अपने माँ बाप के लिए इतना सोचने वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं। तुम्हारी सोच ने मेरा दिल जीत लिया। ठीक है, कल से कॉलेज के बाद आ जाना, और जब पढ़ाई पूरी हो जाए तब रोज सुबह से आ जाना। काम आसान नहीं होगा, लेकिन मेहनत का पूरा हक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद काका, मैं पूरी ईमानदारी और लगन से काम करूंगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। कल से तुम्हारा इंतजार रहेगा। अर्जुन को उसकी जिंदगी की पहली मेहनत का मौका मिल चुका था। उसके लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि अपने पापा के सपने की ओर बढ़ाया गया पहला कदम था। उसे यकीन था कि छोटी छोटी बचत ही एक दिन उस बड़े सपने की नींव बनेगी। अर्जुन घर आता है और पढ़ाई करने बैठ जाता है, और जैसे ही ठेले से राम काका वापस आते हैं उन्हें सब बताता है। अरे अर्जुन, पढ़ाई कर रहा है? बहुत बढ़िया बेटा। हाँ पापा, पापा मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो ना बेटा। आज कॉलेज से लौटने के बाद मैं श्याम काका से मिलने गया था। खेत वाले श्याम काका के पास? किस लिए? मैंने उनसे काम मांगा और उन्होंने मुझे काम दे दिया। क्या काम? लेकिन क्यों? पापा, अभी 1 महीना कॉलेज बाकी है, इसलिए मैंने उनसे कहा है कि मैं इस 1 महीने तक कॉलेज से आने के बाद खेत में काम करूंगा, और पढ़ाई पूरी होने के बाद रोज सुबह से जाऊंगा। लेकिन बेटा, इसकी क्या जरूरत है? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं पढ़ाई भी करूंगा और काम भी, दोनों साथ साथ संभाल लूंगा। नहीं बेटा, खेत का काम आसान नहीं होता। तू थक जाएगा। थक जाऊंगा तो आराम कर लूंगा पापा, लेकिन आपका सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की है, अब मेरी बारी है कि मैं आपका साथ दूं। राम काका कुछ पल चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए बहुत गर्व दिख रहा था। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे भविष्य पर कोई असर पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा पापा, मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करूंगा और आपका सपना भी पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। अर्जुन की माँ भी अपने बेटे की बातें सुनकर भावुक हो जाती हैं। ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारा पक्का फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी पढ़ाई सबसे पहले है। काम कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई का समय दोबारा नहीं आता। जी पापा, मैं आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भगवान करे तुम्हारी हर मेहनत सफल हो, और एक दिन हम दोनों मिलकर उस होटल का सपना जरूर पूरा करें। फिर अगले दिन अर्जुन कॉलेज से आने के बाद खेत में काम करने जाता है। दिन बीतते गए। एक तरफ राम काका अपने ठेले पर दिन रात मेहनत करते रहे, तो दूसरी तरफ अर्जुन कॉलेज के साथ साथ खेत में भी पूरी लगन से काम करता रहा। और फिर कुछ दिनों बाद अर्जुन की परीक्षाएं खत्म होती हैं। परीक्षाएं खत्म होते ही अर्जुन रोज सुबह से खेत जाने लगा।
दोनों की मेहनत का मकसद सिर्फ एक था, होटल का सपना पूरा करना। एक रात ठेले से घर लौटने के बाद राम काका की मन की चिंता उनकी पत्नी के सामने छलक पड़ी। आजकल अर्जुन को देख रही हूँ, पहले 1 महीना कॉलेज के बाद खेत जाता था और अब तो सुबह से ही खेत में लगा रहता है, एक पल भी आराम नहीं करता। यही तो बात मुझे परेशान करती है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरा बेटा इतनी कम उम्र में मेरी तरह संघर्ष करे। मैं चाहता था कि वो पढ़ लिख कर अपनी अलग पहचान बनाए। लेकिन वो ये सब किसी मजबूरी में नहीं कर रहा, वो तो अपने मन से आपकी मदद करना चाहता है। जानता हूं, लेकिन उसे सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते देखकर मन दुखता है। मैं चाहता था कि जब तक उसकी पढ़ाई पूरी हो उसे किसी भी बात की चिंता ना करनी पड़े। जी, यही तो आपके दिए हुए संस्कार हैं। आपने हमेशा उसे मेहनत करना, ईमानदारी से जीना और अपनों का साथ निभाना सिखाया है। आज वही संस्कार उसके हर फैसले में दिखाई दे रहे हैं। मुझे अपने बेटे पर गर्व है, लेकिन एक बाप का दिल है, उसकी मेहनत देखकर खुशी भी होती है और चिंता भी। आप चिंता छोड़ दीजिए, हमारा अर्जुन समझदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपकी उम्मीदों पर भी खरा उतरेगा और आपके सपने को भी एक दिन जरूर पूरा करेगा। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो, बस उसकी मेहनत रंग लाए, यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज का रिजल्ट भी आ गया। अरे अर्जुन, बधाई हो, तुम तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। कमाल है यार, सुबह से खेत में काम, फिर भी इतने अच्छे नंबर। सच में मेहनत रंग लाई। ये सब मेरे माता पिता के आशीर्वाद और आप सबकी शुभकामनाओं का नतीजा है। सच कहूं तो तुमने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो मेहनत और पढ़ाई दोनों साथ निभाई जा सकती है। बस ऐसे ही मेहनत करते रहना। हमें पूरा यकीन है कि एक दिन तुम अपने पापा और तुम्हारा सपना जरूर पूरा करोगे। मैं भी यही चाहता हूँ। अब मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। अर्जुन ने सिर्फ अपनी पढ़ाई ही पूरी नहीं की थी, बल्कि यह भी साबित कर दिया था कि मेहनत और लगन के साथ जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई जा सकती हैं। 2 साल बीत चुके थे। इन 2 वर्षों में राम काका ने अपने ठेले पर दिन रात मेहनत की, तो अर्जुन ने खेतों में काम करके 1-1 रुपया जोड़ा। दोनों ने मिलकर होटल के लिए बैंक में लोन की फाइल जमा की थी। आज बैंक ने उन्हें बुलाया था। दोनों के मन में बस एक ही सवाल था, क्या उनका लोन मंजूर हुआ होगा? आइए राम जी, आपकी लोन फाइल का फैसला आ गया है। जी सर, कई दिनों से इसी खबर का इंतजार था। हमने आपके सभी कागज और बैंक रिकॉर्ड देखे हैं। राम जी, बधाई हो, आपका लोन मंजूर हो गया है। राम काका और अर्जुन खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। सच में सर, हमारा लोन मंजूर हो गया? जी हाँ, आपकी वर्षों की ईमानदारी, नियमित लेन देन और अच्छी साख को देखते हुए बैंक ने यह फैसला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम समय पर हर किस्त जमा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, मेहनत करने वाले लोग कभी भरोसा नहीं तोड़ते। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद सर, आपने हमारे परिवार के सपने को आगे बढ़ने का मौका दिया है। आज राम काका और अर्जुन बैंक से सिर्फ लोन की मंजूरी लेकर नहीं निकले थे, बल्कि वे अपने वर्षों पुराने सपने को सच करने की बड़ी खुशी भी साथ लेकर निकले थे। कुछ महीनों बाद वह दिन भी आ गया जिसका राम काका और अर्जुन ने वर्षों तक इंतजार किया था। 2 साल की कड़ी मेहनत, त्याग और अटूट विश्वास ने आखिरकार उनके सपने को हकीकत में बदल दिया। आज राम होटल का शुभ उद्घाटन था। पूरे गांव के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि यह सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि मेहनत की जीत का जश्न था। आज जो खुशी मेरे दिल में है उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कभी इसी गांव में ठेले से शुरुआत की थी और आज भगवान की कृपा और सबके प्यार से अपना होटल खड़ा है। पापा, यह आपकी सालों की मेहनत, ईमानदारी और माँ की दुआओं का फल है। मुझे खुशी है कि मैं आपके सफर का छोटा सा हिस्सा बन सका।
जब तुम दोनों दिन रात मेहनत करते थे तब मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान एक दिन जरूर हमारी मेहनत का फल देंगे। आज वह दिन आ ही गया। तभी गांव के एक बुजुर्ग राम काका के पास आते हैं और कहते हैं, राम, आज पूरे गांव को तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। आप सबका प्यार और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा है। मैं वादा करता हूं कि जैसे ठेले पर पूरे दिल से सेवा करता था, वैसे ही इस होटल में भी हर आने वाले का स्वागत करूंगा। राम, तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए। आजकल कम ही बच्चे अपने माता पिता के सपनों को अपना सपना बनाते हैं। अर्जुन ने जिस तरह कम उम्र में जिम्मेदारी उठाई है, वह सचमुच काबिले तारीफ है। हमने अपनी आंखों से देखा है, सुबह खेत में मेहनत, फिर घर की जिम्मेदारियां और हर कदम पर पिता का साथ। ऐसे बेटे हर किसी की किस्मत में नहीं होते। मैं चाहता था कि अर्जुन सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन उसने मेरे अधूरे सपने को अपना सपना बना लिया। आज जो लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, उसका असली हकदार वही है। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। पापा, बेटा वही है जो मुश्किल समय में अपने माता पिता का सहारा बने। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आपकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आज मुझे अपने बेटे पर उतना ही गर्व है जितना उसके पिता पर। तुमने साबित कर दिया कि अच्छे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईमानदारी से देखा गया सपना, धैर्य और परिवार के साथ मिलकर एक दिन जरूर सच होता है। राम काका और अर्जुन की कहानी इसी बात की मिसाल है कि सच्ची लगन से एक छोटा सा ठेला भी एक दिन बड़ी पहचान बन सकता है।